3 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां दोनों ओर से आक्रामक रवैया अपनाया जा रहा है। दरअसल रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका की ओर से यूक्रेन को फिर से हथियारों की खेप मिलनी शुरू हो गई है। जैसे ही अब यह ऐलान हुआ, यूक्रेन की सेना ने मोर्चे पर आक्रामक रुख अपना लिया। खुद यूक्रेनी सेना प्रमुख अलेक्जेंडर सर्स्की ने ऐलान कर दिया कि अब न सिर्फ बचाव होगा बल्कि रूस के भीतर घुसकर कब्जा भी किया जाएगा। यूक्रेन के आर्मी चीफ सर्स्की ने साफ कहा है कि अब वक्त आ गया है कि रूस के बॉर्डर से सटी उसके बोलागरोद और कुर्स्क जैसे जगहों पर दबाव बढ़ाया जाए। उनका कहना है कि यूक्रेनी सेना न सिर्फ अपनी सीमा की रक्षा कर रही है बल्कि दुश्मन को उसी की जमीन पर टक्कर दे रही है। सर्स्की ने आगे दावा किया कि यूक्रेनी सैनिक अभी भी रूस के कुर्स्क क्षेत्र में ग्लुश्को जिले से करीब 90 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा जमाए हुए हैं। यूक्रेनी नीति को लेकर ट्रंप प्रशासन में असमंजस और समन्वय की कमी अब नजर आनी शुरू हो गई है। दरअसल बीते दिनों खबरें सामने आई थी कि अमेरिका ने यूक्रेन को कई हथियारों की आपूर्ति रोक दी है। अब खबर आ रही है कि ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई फिर से शुरू कर दी है। रूस ने यूक्रेन पर रात भर के दौरान रिकॉर्ड 728 ड्रोनों से हमला बोला। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कीव में और अधिक रक्षात्मक हथियार भेजने का वादा करने और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तीखी आलोचना करने के कुछ ही घंटे बाद हुआ है। ये हमला हाल ही के हफ्तों में बढ़ते हवाई हमलों की श्रृंखला में नवीनतम था, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा सैकड़ों ड्रोन शामिल थे। हमले का मुख्य लक्ष्य उत्तर पश्चिम शहर लुत्स था। इसके अलावा 10 अन्य प्रांतों पर भी हमला बोला गया। लुत्स में यूक्रेनी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हवाई अड्डे हैं। मालवाहक विमान और लड़ाकू विमान नियमित रूप से शहर के ऊपर से उड़ान भरते हैं। यूक्रेन के पश्चिम क्षेत्र युद्ध में रसद की दृष्टि से महत्वपूर्ण रीढ़ है, क्योंकि वहां के हवाई अड्डे और डिपो देश के अन्य हिस्सों में भेजे जाने वाले महत्वपूर्ण विदेशी सैन्य सहायता प्राप्त करते हैं। ये हमला इन आपूर्ति गलियारों को बाधित करने की कोशिश था। हालांकि यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इवात ने कहा कि सेना ने लगभग सभी ड्रोन मार गिराए, लेकिन रूस द्वारा लॉन्च 6 हाइपरसोनिक मिसाइलों में से कुछ ने नुकसान पहुंचाया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह हमला उन स्रोतों पर कड़ा प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता को दर्शाता है जिनका रूस युद्ध को वित्त पोषक करने के लिए उपयोग करता है, और उसमें वो लोग शामिल हैं जो रूसी तेल खरीदते हैं। सर्स्की का कहना है कि यूक्रेनी सेना अब केवल डिफेंसिव रणनीति पर काम नहीं करेगी। उन्होंने इशारा किया कि अब आगे जाकर हमले भी किए जाएंगे। साथ ही ये माना जा रहा है कि रूस को उसी की भाषा में अब जवाब देना जरूरी हो गया है ताकि बॉर्डर पर शांति बनी रहे। जहां एक और रूस ने भी ये दावा किया कि उसने डिनिप्रो के डांचने गांव पर कब्जा कर लिया है। वहीं यूक्रेन की सेना ने इस मोर्चे पर भी पलटवार की बात कही है। अमेरिका से मिली नई सैन्य मदद से यूक्रेन को एक बार फिर से ऊर्जा मिल गई है। सर्स्की के बयानों से साफ है कि अब यूक्रेनी सेना सिर्फ बचाव तक सीमित नहीं रहेगी। रूस के भीतर घुसकर दबाव बनाना और जमीन हथियाना अब उसका अगला कदम होने वाला है। अब देखना यह है कि यूक्रेन की नई रणनीति रूस के खिलाफ असर दिखा पाएगी या नहीं। वहीं आपको बता दें कि ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि एक विधेयक का समर्थन करने का विचार कर रहे हैं जो रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाएगा, जिसमें उन देशों पर 500% टैरिफ लगाना शामिल है जो रूसी तेल, गैस, यूरेनियम या अन्य निर्यात खरीदते हैं। जब एक पत्रकार ने पूछा कि वे पुतिन के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे तो ट्रंप ने कहा कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, हम थोड़ा सरप्राइज चाहते हैं। इसके अलावा यूरोप मॉस्को के खिलाफ नए प्रतिबंध पैकेज पर काम कर रहा है, और ट्रंप जब इस वर्ष सत्ता में लौटे तो उन्होंने दावा किया था कि वे यूक्रेन युद्ध का अंत तुरंत कर देंगे। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए प्रारंभिक दौर की वार्ताओं का अब तक कोई खास परिणाम नहीं निकला है। मॉस्को ने ट्रंप द्वारा प्रस्तावित कीव द्वारा स्वीकार किए गए बिना शर्त युद्ध विराम को स्वीकार नहीं किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अधिक रक्षात्मक हथियार उपलब्ध कराने का वादा पेंटागन द्वारा कुछ दिन पहले लिए गए उस निर्णय के उलट है, जिसमें यूक्रेन को कुछ महत्वपूर्ण हथियारों की आपूर्ति रोकने का निर्णय लिया गया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।